अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 15 नवंबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, एक ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर एटमी हमला करने की धमकियां दे रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट किया जा रहा है और पाकिस्तान के जवाबी हमलों के अंदर भारतीय फौजियों के ताबूत मकबूजा कश्मीर से और LOC से निकल रहे हैं। भारत की जानब से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान की चेक पोस्टों को तबाह करने का। एक ऐसे वक्त में नाज़रीन काम पाकिस्तान की फौज इस वक्त रूस के फौजी कमांडोज के साथ खुसूसी जंगे मशकें कर रही है। पाकिस्तान के ISPR की जानब से चंद रोज पहले भी एक वीडियो इसी हवाले से नशर की गई थी और आज भी एक वीडियो पाकिस्तान की ISPR के ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई है जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान की फौज के खुसूसी दस्ते और रूसी फौजी कमांडोज के साथ जंगी मशकें कर रहे हैं, जो दरअसल दुश्मन को पैगाम दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान पर नाकाम हमले की कोशिश ना करे, पाकिस्तान को ना ललकारे, वरना दुश्मन को नुकसान होगा। नाज़रीन काम, आप जानते हैं भारत रूस से और इसी तरह से दीगर मुल्कों से असलहा तो खरीदता है और पाकिस्तान पर हमलों की धमकियां भी देता है, लेकिन अब दुनिया के खित्ते के ममालिक पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की ताकत को और सलाहियत को समझ चुके हैं। यही वजह है रूस के साथ पाकिस्तान के अस्करी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और रूसी फौजी कमांडोज पाकिस्तान के साथ मिलकर जंगी मशकें कर रहे हैं और चाइना के फौजी भी पाकिस्तान के साथ जंगी मशकें कर रहे हैं। और इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की फौज चीन के साथ ना सिर्फ राबतों में है, मुशावरत में है, बल्कि लद्दाख के अंदर पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका तौर पर मीटिंग्स करके भारत पर हमले भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे तमाम प्लान्स और मंसूबे तैयार हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, भारत की जानिब से झूठे दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ झूठी वीडियोस और तस्वीर पोस्ट की जा रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की चेक पोस्टें हैं, ये पाकिस्तान के फौजियों की ये बाकायदा बंकर्स हैं जिनको भारतीय फौज ने बमबारी करके रॉकेट मारकर तबाह किए हैं। लेकिन नाज़रीन काम, सोशल मीडिया पर भारत के झूठ के पोल खुलते जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि एक पाकिस्तान के ड्रामा एक्टर हैं अहद रजा, उनकी तस्वीर को पाकिस्तान के एक हाजिर सर्विस मेजर से तशबीह देकर कहा गया कि पाकिस्तान का एक मेजर भारतीय फौज ने मार दिया है। और इसी तरह से नाज़रीन काम, एक शाम के अंदर एक बंकर्स को और एक इसी तरह जो वहाँ आप कह सकते हैं चेक पोस्टें हैं उनको तबाह करने की वीडियो है, उसको पाकिस्तान से मंसूब करके दिखाया जा रहा है, जिस पर सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर और दुनिया भर में भारत की तज़हीक हो रही है, जग हसाई हो रही है कि किस कदर भारत का झूठा मीडिया है जो पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज एक मरतबा फिर दुनिया के सामने भारत की दहशतगर्दी के सबूत रखते हुए कहा है कि जो कुछ सबूत दुनिया को दिए गए हैं इसकी रोशनी में दुनिया को चाहिए कि वो भारत पर पाबंदियां आयद करे, भारत को इस बात पर मजबूर करे कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां ना करे, वरना खित्ते के अंदर बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा है कि दरअसल भारत के पास भी एटमी टेक्नोलॉजी है, जोहरी तवानाई है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी एटमी सलाहियत है और भारत जानता है कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत भारत के मुकाबले में बहुत बड़ी है। इसलिए भारत पाकिस्तान पर हमला तो नहीं करेगा, लेकिन मोदी की फाशिस्ट दहशतगर्द हुकूमत से ये बात बैद नहीं है कि वो हालात को ख़राब करने के लिए जंग भड़का सकता है और इसके इशारे भी मिल रहे हैं और हमारी फ़ौजें हाई अलर्ट हैं। लेकिन फिर भी दुनिया को तवज्जो देना होगी कि दो एटमी ममालिक के दरमियान किसी भी जंग से या किसी भी बड़ी कार्रवाई से कितना बड़ा दुनिया के अमन को नुकसान हो सकता
सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान की जानिब से जो सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं, उन्होंने दावा किया था कि हुकूमत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उनको भारतीय दहशत गर्दी के सबूत सामने नहीं लाने चाहिए थे और दुनिया के सामने ये नहीं बताने चाहिए थे। ये खुफिया चीज़ें होती हैं, इन्हें खुफिया रखना चाहिए। लेकिन नाज़रीन काम इस पर पाकिस्तान के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ये दरअसल प्रो भारत हैं, प्रो इंडियन हैं, इसलिए ये भारतीय बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान के अंदर सियासत करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम अफगानिस्तान से है। आप जानते हैं नाज़रीन काम अफगानिस्तान की काबुल कठपुतली इंतजामिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करती रहती है। माजी में पाकिस्तान को धमकियां दी जाती रहीं और अब पाकिस्तान मुखालिफ फौज मुखालिफ अनासर को प्रमोट किया जा रहा है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से PTM एक जमात है जिन्होंने जलसा किया है जनूबी वज़ीरिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स के करीब है, और इस जलसे के अंदर जो काबुल की हुकूमत के मातहत चलने वाला मीडिया है उसमें भरपूर कवरेज दी जा रही है। तुलू न्यूज़ की वेबसाइट पर, ट्विटर अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर जो PTM के जलसे हैं उनको कवरेज दी जा रही है कि कितने लोग उनके जलसों में आए हैं और आकर हुकूमत और फ़ौज के ख़िलाफ़ मुतालबात कर रहे हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाती है, जिसकी वजह से इन्हें जो बैरूनी जो एजेंट्स के तौर पर इन्हें देखा जाता है और कहा जाता है कि इन्हें अफ़गानिस्तान से बाकायदा रॉ के ज़रिए से फंडिंग भी दी जाती है। लेकिन अफ़गानिस्तान की कठपुतली इंतज़ामिया के सरकारी मीडिया पर इनको फ़रोग़ देना दरअसल पाकिस्तान दुश्मनी की बहुत बड़ी अलामत है। इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज के खुफिया इदारों को एक्शन लेना होगा। जबकि नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के दहशत गर्दी के जो अड्डे हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर, जब ये सबूत दुनिया के सामने दिए गए कि 66 के करीब ऐसे मराकज़ हैं अफगानिस्तान की सरजमीन में जहां से दहशत गर्दों को तरबियत देकर पाकिस्तान पर हमले करवाए जाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की कठपुतली इंतज़ामिया ने, वजारत ख़ारजा अफगानिस्तान ने इससे पाकिस्तान के इन दावों को रद्द किया है और कहा है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। अफगानिस्तान की सरजमीन भारत इस्तेमाल नहीं कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और ना ही भारतीय रॉ एजेंसी के मराकज़ हैं। लेकिन गुमनाम हीरोज़ और पाकिस्तान के फ़ौज अफगानिस्तान के अंदर जाकर भारत की दहशत गर्दी को बेनकाब कर रहे हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर को पैगाम दे चुके हैं कि अगर अफ़गानिस्तान से जो भारत की एजेंसी के मराकज़ हैं दहशत गर्दी को उन्हें ख़त्म ना किया गया तो पाकिस्तान फिर बराह रास्त अफ़गानिस्तान में घुसकर हमला करेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद झड़पें जारी हैं। दीगर जो ताज़ा कार्रवाइयाँ हैं उनमें आज 20 से ज़ायद काबुल फ़ौजी मारे गए हैं और इस वक्त 28 सूबों के अंदर खून रेज़ झड़पों का सिलसिला जारी है। तालिबान का दावा है कि उन्हें फतूहात मिल रही हैं, जबकि काबुल हुकूमत भी तालिबान के बड़े बड़े कमांडरों को शहीद करने का दावा कर रही है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत की मोदी दहशतगर्द फाशिस्ट हुकूमत चीन के मुकाबले में नाकाम हो चुकी है। चीन माशी तौर पर भारत से जीत रहा है और अस्करी तौर पर भी लद्दाख में भारत को हरा दिया है। भारतीय अखबारात के अंदर भारत के जो मुनसिफ मिजाज तजज़ियाकार हैं वो दावा कर रहे हैं कि मोदी की हुकूमत चीन का मुकाबला करने में नाकाम हो चुकी है और अवाम को हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे हैं। चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम बेंगलोर से ISI के नाम पर मजीद 2 मुसलमानों को गिरफ्तार करके दावा किया गया है कि दाइश से उनका ताल्लुक है। अलकायदा और दाइश के नाम पर इससे पहले भी दर्जनों मुसलमानों को गिरफ्तार करके उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। जबकि नाज़रीन काम जो मशरकी रियासतें हैं भारत की, वहाँ पर अलहदगी पसंदों के हमले रोकने के लिए अब उन्हें जॉब्स की ऑफ़र दी जा रही हैं और जिन लोगों ने सरेंडर किए हैं उन्हें पुलिस के अंदर भर्ती किया जा रहा है ट्रेनिंग देकर, और मज़ीद भी अलहदगी पसंदों को लालच दी जा रही है कि वो भारतीय हुकूमत के सामने हथियार डाल दें, उन्हें अच्छी मुराद दी जाएंगी। लेकिन चाइना अलहदगी पसंदों से राबते में है और अलहदगी पसंदों के हमले भारतीय फ़ौज और पुलिस के खिलाफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम भारत के अंदर किसानों की तहरीक भी उरूज पर है। मोदी दहशतगर्द के ज़ालिमाना इक़दामात को मुस्तरद कर रहे हैं और मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त उन्होंने धरना और एहतजाज
एहतजाजी धरना दिया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर मामूलात ज़िंदगी भी मुतासर हो रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन तुर्की से है। तुर्की के अंदर कुछ बागियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजीद 3 कुछ बागी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जबकि नाज़रीन तुर्की के अंदर कुछ ऐसे वालिदैन हैं जिनके बच्चों को कुछ बागियों ने अगवा किया था और उन्हें खुदकुश बमबार की ट्रेनिंग देकर उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके वालिदैन ने उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। इसके अलावा नाज़रीन शुमाली शाम के अंदर तुर्की ने ऑपरेशन में 2 कुछ बागियों को मार डाला है और साथ साथ शुमाली शाम और दीगर शाम के इलाकों में शामी मुहाजिरीन की वापसी के लिए इक़दाम भी तुर्की की जानिब से किए जा रहे हैं। और वहाँ पर जो पानी की किल्लत का मामला है इसको पूरा करने के लिए तुर्की फलाही मंसूबे भी शुरू किए हुए हैं। लाखों शामी मुहाजिरीन तुर्की के अंदर मौजूद हैं जिनकी वापसी के लिए तुर्की इक़दामात कर रहा है। जबकि नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि आज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है उस मुआहिदे के बाद तुर्की की जानिब से फलाही काम आज़रबैजान में शुरू किए गए हैं, लेकिन जो आर्मीनिया के ईसाई हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ताहाल नफ़रत अंगेज़ी का मुजाहरा कर रहे हैं आज़रबैजान के ख़िलाफ़। और यहाँ तक कि आज़रबैजान के ख़िलाफ़ आर्मीनिया की फ़ौज में जो शाम से जंगजू भर्ती होकर लड़े थे उस हवाले से बहुत से जंगजू मारे गए हैं। उनके बारे में भी आर्मीनिया के अंदर अफसोस का इजहार किया जा रहा है और साथ साथ आर्मीनिया के ईसाई वज़ीर आज़म की तलाश जारी है और उन्हें गिरफ्तार करके फांसी देने का मुतालबा भी ज़ोर पकड़ रहा है। जबकि नाज़रीन तुर्की की जानिब से तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने आज शुमाली कब्रस का दौरा किया है, तारीख़ी मुआहिदों का, तारीख़ी प्रोजेक्ट्स का, मंसूबों का ऐलान किया है और कहा है कि कब्रस और यूनान और दीगर यूरोपी ममालिक जितनी चाहे तुर्की के ख़िलाफ़ साजिशें कर लें, लेकिन तुर्की अपनी तरक्की के सफ़र को जारी रखेगा। गैस और पेट्रोल के ज़खायर तलाश करके इनके समरात आवाम तक पहुँचाए जाएंगे। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। नाज़रीन सऊदी अरब के अंदर रोशन ख्याली का सफ़र तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब के अंदर बहुत से लिबरल्स और सेकुलर्स हैं जो हुकूमत के बहुत करीब हैं और मीडिया चैनल पर उनका बड़ा असर रसूख है। एक शख्स हैं जिनका नाम तुर्की हमद है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक मुतनाज़ा ट्वीट शेयर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को फ्रांस के अंदर या दुनिया भर में जो गुस्ताखाना खाके शाया होते हैं उन पर तनकीद या बहस करने से पहले जो मुसलमानों की इस्लामी तालीमात से भरी हुई अहादीस की किताबें हैं उनके अंदर मवाद को जांचना चाहिए, उनकी पड़ताल करनी चाहिए, उन पर बहस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुरान पाक और बुखारी जो हदीस की सबसे मुस्तनद तरीन किताब है उसके दरमियान बहुत बड़ा तनाकुज़ है, बहुत बड़ा इख्तिलाफ है और जो कुछ गुस्ताखाना खाके या गुस्ताखाना वाक़यात होते हैं इनके लिए जो जहरीला मवाद है वह बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। नाज़रीन कितना बड़ा बहतान लगाया गया है इस शख्स की जानिब से और ये अब भी अपनी इस बात पर कायम है, हालांकि अरब दुनिया की जानिब से इनकी इस ट्वीट पर शदीद तनकीद की गई है और ये ख़ुद को अमरीका से पढ़े हुए बताते हैं और रियाज़ के अंदर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पर भी अपने आप को ज़ाहिर करते हैं और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के भी करीब बताए जाते हैं और रोशन ख्याली के मूजिद भी करार दिए जाते हैं। नाज़रीन आप जानते हैं सऊदी अरब के अंदर मक्का और मदीना मौजूद है, हरमैन शरीफैन मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने अपने दीन को, इस्लाम को यहीं पर नाजिल किया था। बदकिस्मती से वहाँ पर ऐसे रोशन ख्याल लिबरल सेकुलर्स आ चुके हैं जो इस्लामी तालीमात में शुकूक व शुबहात पैदा करके दुश्मनों को मौका दे रहे हैं और यहूदियों को सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन तक एक्सेस या रसाई देने की कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन उकाज़ अखबार है, सऊदी अरब का मशहूर अखबार है, उसके अंदर एक कॉलम निगार ने कॉलम लिखा है जिसमें कहा है कि मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मुक़द्दस के अंदर मौजूद ही नहीं है। तारीख़ी तौर पर मस्जिद अक्सा जहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए थे वो मक्का या ताइफ या इर्द गिर्द सऊदी अरब में कहीं वो मौजूद है, वो जगह मौजूद है जहाँ से मेराज पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे। कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। सऊदी अरब के जो सरकारी सरपरस्ती में चलने वाले मीडिया नेटवर्क हैं, अखबारात हैं, उनमें ऐसे मज़ामीन का शाया होना कितने अफसोस की बात है। नाज़रीन यही वजह है मुसलमान
दौरान दुनिया में सऊदी अरब की रोशन ख्याली पर शदीद तनकीद की जाती है और शदीद तशवीश का इजहार भी किया जाता है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन इसराइल फ़लस्तीन से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि फ़लस्तीन में 32 साला याद मनाई गई है, जो आज से 32 साल कबल 15 नवंबर 1988 को जो फ़लस्तीन के साबिक सदर थे यासिर अराफात, उनकी जानिब से एक तारीख़ी ऐलान किया गया था, जिसमें फ़लस्तीन को बाकायदा एक आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया गया था और दुनिया के बेशतर ममालिक ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया था। लेकिन बदकिस्मती से 32 साल गुजर गए हैं। 32 सालों के बाद भी इसराइल की दहशतगर्द यहूदी हुकूमत फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम नहीं करती है और फ़लस्तीन के इलाकों पर रोज़ बरोज़ कब्ज़ा करती जा रही है। अब नाज़रीन काम, आज 32वीं जो ये सालगिरह थी, जिसमें बाकायदा 32 साल कबल जो फ़ैसला किया गया था उसकी याद मनाई गई है और कहा गया है फ़लस्तीनियों ने अज़म ज़ाहिर किया है कि यहूदियों के ख़िलाफ़ वो अपने अज़म को पुख्ता रखेंगे और जंग जारी रखेंगे और फ़लस्तीन एक दिन आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के सामने वजूद में आएगा और इसराइल के जो गासिब यहूदी हैं उनका ख़ात्मा होगा। जबकि आज काम गज़ा के से इसराइल पर हमले किए गए थे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि वो गज़ा के लोगों को वार्निंग दे रहे हैं, हमास को, कि अगर मज़ीद हमले किए जाएंगे तो फिर इसराइल भी बड़े बड़े हमले कर सकता है। हालांकि नाज़रीन काम, आप जानते हैं गज़ा के मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी मुआशी नाकाबंदी की जाती है, तो रद्द अमल में मुसलमान भी अपना बदला लेते हैं, लेकिन इसराइल की गासिब यहूदी हुकूमत उन्हें टारगेट करती है, उन पर बमबारी करती है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि मज़ीद मग़रबी इलाकों में जहाँ पर मुतनाज़ा तरीन ये बात है कि वहाँ पर इसराइली यहूदी अपनी यहूदी बस्तियाँ नहीं बसा सकता, मज़ीद वहाँ पर यहूदियों के लिए घर बसाने की मंजूरी दे दी गई है। नाज़रीन काम, जब से अरब रियासतें इसराइल को तस्लीम कर रही हैं तब से यहूदियों के मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं और ट्रंप के होते हुए इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू बड़े बड़े काम करना चाहते हैं और फ़लस्तीनी इलाकों में मुसलमानों के इलाकों पर कब्जा करके यहूदी बस्तियाँ बसाने के अमल को तेज़ कर चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम इसराइल की जानिब से बाकायदा सऊदी अरब के इस फैसले की तौसीक की गई है, उसे सराहा गया है, जिसमें सऊदी अरब ने इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया था। इसराइल का जो अरबी में अकाउंट है उसमें कहा गया है कि बिल्कुल सऊदी अरब दुरुस्त मनहज पर चल रहा है, दुरुस्त रास्ते पर चल रहा है और उसने इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द करार देकर दरअसल दुरुस्त फैसला किया है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, इख्वानुल मुस्लिमीन के फॉलोअर्स मिस्र के अंदर और दीगर अरब रियासतों के अंदर मौजूद हैं। जो इस्लाम पसंद जमात है, मोहम्मद मुर्सी का ताल्लुक भी इसी जमात से था, जो मिस्र के पहले सियासी इंतखाबात जीत कर सदर बने थे, लेकिन उनके इक़्तिदार का तख्ता भी डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी ने सऊदी अरब और दीगर जो इस्तेमारी ताकतें हैं उनकी मदद से उल्टा था और अब इख्वानुल मुस्लिमीन पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसे मुस्तरद भी किया गया है, लेकिन इसे इसराइल की जानिब से सराहा गया है। जिससे वाज़ेह होता है कि इसराइल और सऊदी अरब की कुर्बतें बढ़ रही हैं और बहुत से अरब दुनिया के अंदर और इसी तरह से जो मगरबी ज़राए अबलाग हैं उनमें रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि जल्द इसराइल को सऊदी अरब तस्लीम करने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, हूसियों की और सऊदी अरब के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया है कि हूसियों की जानिब से बिछाई जाने वाली समंदर के अंदर बारूदी सुरंग को तबाह कर दिया गया है, जबकि नाज़रीन काम सऊदी इत्तेहाद के खिलाफ हूसियों ने ड्रोन तैयारों के दावे भी किए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, सऊदी अरब के अंदर मज़ीद टैक्सेस लाए गए हैं, जिसकी वजह से अवाम काफ़ी महंगाई का सामना कर रही है और सऊदी अरब को पेट्रोल ना बिकने की वजह से अरबों डॉलर का गुज़श्ता 6-7 महीनों में नुकसान भी हो चुका है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये इराक और ईरान से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि इराकी आर्मी चीफ ने तेहरान का दौरा किया है, जहां तेहरान ईरान के आर्मी चीफ से मुलाकात की है और दीगर आला अहदेदारों से मुलाकात की है और इस दौरे के दौरान इराक और ईरान ने इत्तिफाक किए है कि अस्करी ताउन को बढ़ाया जाएगा, मुआशी ताउन को बढ़ाया जाएगा और साथ साथ सरहदी मामलात को भी कंट्रोल में रखा जाएगा। अमरीका का जो असर रसूख है खित्ते के अंदर उसे कम किया जाएगा। जबकि नाज़रीन काम, इत्तलात ये हैं कि इराक के अंदर ईरान नवाज मुसल्लह प्रॉक्सी वार तंजीमों को निकालने के हवाले से मुजाहरे हो रहे हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि ईरान के जो एजेंट्स हैं उनको निकाला जाए। उसकी वजह से इराक के अंदर अमन व अमान का मसला पैदा होता है और लोगों को माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि इराक के अंदर नैनवा का मकाम है, जहाँ पर 15 दाइश के कारिंदों को गिरफ्तार करने का इराकी हुकूमत ने दावा किया है। जबकि जो बाइडन की नई हुकूमत से इराकी अवाम ने उम्मीदें लगा रखी हैं कि शायद वो हालात को बेहतर कर सकें, लेकिन बहुत से माहिरीन का दावा है कि जो बाइडन इराक के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकते हैं, वो इराक को
3 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन शाम से, इथोपिया से और बेलारूस से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि शाम के अंदर बशार और असद के ज़ालिमाना इक़दामात की वजह से ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही है और इसकी ज़िम्मेदारी अमरीका ने बशार इंतज़ामिया पर डाली है, जबकि बशार हुकूमत की जानिब से शाम के निहत्ते शहरियों पर हमले भी किए जा रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन, इथोपिया से खबर यह है कि लहदगी पसंदों के साथ है और कबायली मुसल्ला जंगजुओं के साथ झड़पें इथोपिया की हुकूमत की जारी हैं और मुसल्ला जंगजू पड़ोसी मुल्क एरिट्रिया पर भी हमले कर रहे हैं और मज़ीद हमले करने की धमकियाँ भी दी हैं और इसकी वजह से, इस झड़प की और लड़ाई की वजह से 25,000 से ज़ायद लोग हिजरत पर मजबूर हुए हैं। जबकि नाज़रीन, बेलारूस से खबर यह है कि हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं, मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि यूरोपीय मालिक की जानिब से बेलारूस की डिक्टेटर पर पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं, जो धांधली के इल्ज़ामात के बावजूद भी मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे हैं। भारत नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।